मतलब बरकत उठ जाती है आपके। जैसे आप खाना बनाते हैं, आपको खाना नहीं पूरा होता। जिस घर में कुत्ते होते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते। तो मैं एक दिन वॉशरूम में गया, तो सुबह का टाइम था, मुझे ना खून के छींटे पड़ रहे। जी तो गाइस वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट की सीरीज में। और आज के एपिसोड में हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो और कोई नहीं, यूनिवर्सिटी का मेरा जूनियर है और हमारी बहुत अच्छी इंटरेक्शन रही है एक दूसरे के साथ। तो अभी हम बैठे हुए थे ऐसे ही, तो बातें शातें हो रही थी, तो मैंने कहा यार मोहित याद है आपको, आपने एक स्टोरी बताया करते थे आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ था। तो वो कहता हाँ हाँ यार याद है मुझे हमजा भाई। तो मैंने कहा यार वो क्यों ना हम ऑडियंस को कैमरा के थ्रू उन तक मतलब पहुंचाएं। तो इसीलिए मैंने फिर उसे अपनी हॉट सीट पर दावत दी है। जी मोहित भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं हमजा भाई। अच्छा, बिना किसी ब्रेक के आप स्टार्ट करें, मतलब ना क्या आपके साथ क्या हुआ था वो इनसे। ये बात है आज से 4 साल पुरानी। हम्म। हमने अपना नया घर ना रेनोवेट किया, अपना एक पोर्शन ऊपर हमने डाला एक ना। हम्म। तो आपको पता है वो कैसी हसल बसल होती है, और बहुत थका देने वाला एक ये मरहला होता है कि हम्म। आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही हो। हम्म। रिलेट कर पा रहे हैं आप? बिल्कुल। के ऊपर लेंटर डले और आप अकेले मर्द हो वहाँ पे। सही एक बात है। एक चाचू और एक एक पापा हो, खाली उसके सही बाद बात है। वो तीसरे फिर आप वो हो। फिर वो सारा बर्डन वो लड़के पे आ हम्म। जाता है ना, वो सारा शिफ्ट करने का और सामान इधर उधर आओ अरेंज ये वो करना। सेम। हाँ। अच्छा, होता ये है कि हम लोग जब ऊपर जब शिफ्ट हुए, हम्म। ठीक है, तो ऊपर ना, मतलब हमने एक पोर्शन बनाया था, और उसके ऊपर जो छत थी ना, उसके ऊपर हमने 2 कमरे बनाए, हम्म। ठीक है, और उनके ऊपर अलग छत थी। सीन ये हुआ कि वो जो 2 कमरे थे ना, आपको पता है कि हम हमारे इस्तेमाल में नहीं होते थे वो। हम्म। अब इस्तेमाल में नहीं, आपको पता है फिर वो किसने इस्तेमाल करने हैं। सही बात है। हमारा काम होता था कि सारा दिन नीचे हो गए, वो सोने के लिए आना होता था ऊपर कभी, तो वो छत पे हम लोग सो गए। हम्म। ये सीन था। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं हमारे वहाँ पे ना। अब आपको पता है हर बंदे में ना एक छठी हिस्स होती है, ठीक है, कुछ ना वो नोट कर रहा होता है वो सेंस कर रहा था यार क्या हाँ, हो रहा है ये। वो ना चाहते हुए भी ना ना चीज़ों चाहते को हुए। नोट कर रहा होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इतना सेम मैंने भी चीज़ों को ना नोट करना शुरू किया यार, कि अच्छा ये थोड़ी सी ना पैरेलल चीज़ें नहीं चल रही, कुछ ये मसले मसाइल हैं, क्योंकि आपको पता है नया घर हो तो फिजिकल मसले तो वैसे ही चल रहे होते हैं ना, कुछ ना हम्म। कुछ, कहीं पे कुछ चीज़ जाहिर है ठुक रही टाइम है। लगता है, मतलब हाँ। शिफ्ट होके अरेंज होने में कहीं नए पे घर कहीं में। कीलें ठुक रही हैं जी, वहाँ घड़ी लगानी है, हम्म। कहीं पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, कहीं पे पेंट, मतलब ब्ला ब्ला ईच एंड एवरीथिंग। तो इस सारे चीज़ों के दरमियान ना कुछ हम्म। चीज़ें कॉमन थी जो समझ में नहीं आ रही थी। हम्म। लाइक व्हाट? किस टाइप की? लाइक के एक स्पेसिफिक टाइम होता था कि उस टाइम पे ना हमने ना तोते वगैरह भी रखे हुए थे। तो हमें तो मेरे वाले साहब को ना तोतों का बड़ा शौक है, उन्होंने अच्छा। कॉकटेल वगैरह और ये चीज़ें ना बड़ी रखी हैं, लव बर्ड। तो अब हम लोग जिस पोर्शन में रहते थे ना, उसी पोर्शन में हम्म। पापा ने तोते भी रखे हुए थे। उनका एक स्पेसिफिक एक कमरा था अलग, तो वहां पर वो थे। अब हमजा भाई, मजे की बात ये, मैं नोट करता था, और मैं काफी टाइम से नोट करना मैंने शुरू किया, और मैं घर वालों को भी खैर मैंने जब बताया तो बताया। वो ना एक स्पेसिफिक टाइम होता था उनका, 2:30 बजे, हम्म। 2:15 से 2:30 बजे उन्होंने पागल हो जाना, मतलब फट 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 पिंजरे में बज रहे हैं एक दूसरे को, और तोते वो सारे जो। तोते, मतलब सुबह ऐसा जैसे कि बिल्ली नहीं पड़ जाती, हाँ हाँ। तो बिल्ली पड़ती है, तब तोते ना वो भाग रहे होते हैं पिंजरे में इधर उधर। तो अब मैं भागूं फटाफट कि यार कोई बिल्ली तो नहीं पड़ती, उधर कोई आ भी नहीं सकती वो बिल्ली। ऊपर वाले पोर्शन पे थे तोते जो रखे हुए? ऊपर भी थे और नीचे भी थे। अच्छा अच्छा। तो अब मैं भागूं कि यार हमें खुदा ना वास्ता कोई बिल्ली तो नहीं पड़ गई, हम्म। क्योंकि बिल्ली अगर आ जाएगी, वो तोते जरा कॉस्ट अच्छे वाले थे, महंगे थे, हम्म। हमें किसी की गर्दन उतार के लेगी, लॉस हो जाना था। हम्म। तो मैं भागता था। कभी कभी होता था कि मेरे वालिद साहब जाते थे देखने, और ये डेली का काम था, अच्छा। ये डेली का काम था। हम लोग बड़े परेशान, यार ये क्या चीज़ है, मतलब रात मतलब वो को सेम टाइम पीरियड पे? सेम टाइम पीरियड पे। ओहो। अब पहले तो हम लोगों ने ऐसे इग्नोर किया यार, मतलब वैसे ही जो है ना, तो वो बुरा ख्वाब आ गया ना एक बज रहे हैं, तो ये जोक था खैर। हम्म। हम लोगों को बस ये था कि यार कोई बिल्ली शिल्ली आके ना पंजा पुंजा मारती है, तो तंग करती है वो ना बिल्ली इनको। हमने कहा यार ठीक है,
तो टाइम गुजरता गया। अब मैंने ना ये भी नोट करना शुरू कर दिया कि यार ये टाइम है, अब ये फटफट करेंगे। और लिटरली वो टाइम आता था और तोते पागल। मैं कहा भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी चीज क्या हुई कि हम नीचे होते थे, फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ, आपको पता है सर्दियों में ना एक कोई सुई भी नीचे गिरे ना आपको आवाज आती है, आवाज आती है, क्योंकि पंखे नहीं चल रहे बिल्कुल होते, ऐसे है। पंखों की लदा गूं गूं होती है, मतलब सन्नाटा होता है उसमें सर्दियों में ना। तो सर्दियों में ना एक प्रोमिनेंट छत पे भागने की आवाज आती थी, फ्रीक्वेंट। वो भी एक फिक्स टाइम था, वो भी फिक्स टाइम था। तो हमने कहा यार कि हमारी ना छतें काफी ऊंची थी, और कह लो गली में सबसे ऊंचा घर था। तो दीवारें भी हमने ना ऊंची रखवाई थी कि कोई आए ना। पर कबूतर तोते वगैरह रखे होने, तो कोई एमी ऊपर निकाल के ना ले जाए। सिक्योरिटी के हवाले से ना हमने दीवारें बहुत ऊंची रखवाई थी। हमने कहा यार कोई आ भी नहीं सकता। हमने कहा यार कि चलो कोई नहीं, साथ वाले घर में ना उनकी छत पे कोई भाग रहा होगा। आपको पता है जब दीवारें साथ साथ हो ना, मतलब घर साथ में, जाहिर बात है, तो फिर वो हल्की सी धमक आती है। धमक आती है। हमने कहा यार साथ वालों के घर होगा, चलती नहीं भाई, चलती नहीं। मतलब साथ वाले घरों के घर में भी हमने पूछा यार अभी छत पे ना कोई, ऐसा लगता है कि कोई भाग रहा है। हमें रात को फील होता है, डेली फील होता है। तो मैंने कहा यार ना कोई बंदा आ रहा है, ना कोई चीज है, मतलब भागने की आवाज प्रोमिनेंट है। और ऊपर से नीचे तोते जो है ना, उनका भी फिक्स टाइम है, ये भागने का भी कुछ टाइम है, फड़फड़ कर रहे हैं वो, ऊपर वो कोई चीज भाग रही है। हमने ना जी, हमने कहा यार ऐसे आता है ना, हम लोग सिक्योरिटी के लिए ना डॉग रख लेते हैं, कि कम से कम अगर चलो बिल्ली है या कोई भारी बिल्ली है, तो वो हमारा जो है ना तोतों, मुर्गियों और ये कबूतरों का नुकसान ना करे। ठीक है, आपको पता है जहाँ पे कुत्ता वहाँ पे बिल्ली तो आती ही सही नहीं है। बात है, वो डरती है डॉग से। तो हम लोग ले आए एक लैब्राडोर। अच्छा। ठीक है, आपको पता वो होता है तो वो फ्रेंडली है, कोई चोर भी आ जाए उसके साथ भी वो खेलता ही है, अच्छा। वो चोर नहीं भगाता। बेसिकली हमने तो बिल्ली के लिए रखी थी, क्योंकि बिल्ली ने हमारा ना बहुत नुकसान किया था पहले को। उसने कोई चूजे खा जाने, या फील हमने चूजे लाए ना, काफी महंगे थे वो भी, वो बिल्ली खा गई। कबूतर जो थे वो बिल्ली खा गई। तोते तोते तो बेपनाह ले जाती है ना वो। हमने कहा यार एक कुत्ता ले आते हैं। इतनी हमें समझ आई, मशवरा किया हमने पापा चाचू में, हम लोग जो है ना कुत्ता ले आए लैब्राडोर ना, ब्लैक कलर का, फुल जेट ब्लैक, पेडिग्रीड था वो रखा हम लोगों ने। चीजें फिर वैसी की वैसी थी, फिर वही अच्छा। दम 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 की आवाजें आ रही हैं, अब उसकी भी आवाज आ रही है और कुत्ता भी भाग रहा है। अब हम ज्यादा वो कॉन्शियस हो गए यार। अब आपको पता, एक कुत्ता अगर कभी भागे ना छत पे, तो वो बड़ी एक वियर्ड सी साउंड आती है। आपका ना दिल एकदम से ना ठक हो जाता है। मतलब अगर आप पहली बार सुने ना वो साउंड, तो बड़ी वो हॉरर सी लगती है। अच्छा। तो जैसे कि भेड़िया भाग रहा हो, आप आपने कभी उसके फुटस्टेप की आवाज सुनी हो, ज़हन में लाएं आप, हाँ बिल्कुल। तो वो बड़ी वियर्ड होती है। हमने देखा यार कि मतलब ये ना चीजें रुक नहीं थी। तो अब ये हुआ कि ना रातों की ना नींदें थोड़ी ना मेरी डिस्टर्ब होने शुरू हो गई, और डिस्टर्ब यहाँ तक हुई कि मतलब मैं फिर फजर पढ़ के ही सोता था। अब ना हमने तीसरी चौथी चीजें ये मैंने देखना शुरू की। अब ये ना अभी नॉर्मल चीजें चल रही हैं, ये जिन मैं ना इनको ये नहीं, मेरे दिमाग में जो एक लेवल होता है ना, हर इंसान का लेवल होता है कि आपको यार अभी तक क्या फील हो रहा है, ये मतलब किस चीज टाइप की होंगी मतलब ये? चीजें हो रही हैं, और मैं हाँ। अपने आप को ना बस ये कह रहा हूँ यार चल मोहित, अच्छा। चल। हाँ। अब ये जो चीजें हो रही है ना, इसके दौरान मैं अपने घर वालों को भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा। पहले तो मुझे ख्याल आ रहा है जाहिर कि है यार आप नोटिस कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यार ये देखना जरा भी होगा, तो घर हम्म, वाले वो भी नोट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? नोट कर पा रहे हैं, अच्छा। लेकिन उनका काम क्या है कि हमें दिलासा देना कि हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो अब वही चीज मैं अपने घर वालों को बता रहा हूँ, तो बेटा नहीं तुम्हारा वहम होगा, कोई कोई कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, दुआएं हम्म। वगैरह पढ़ो, सब सेट है। ठीक है जी। अब जब सीन थोड़े से हाई एंड पे गए ना, अच्छा। तो मैं एक दिन वॉशरूम में गया, तो सुबह का टाइम था, मुझे ना फोन के छींटे नजर आते हैं मुझे आते हैं। ओह। मैंने कहा भाई यहाँ पे फोन आ ही नहीं सकता। अगर तो फॉर एग्जाम्पल मेरे कहीं पे कट लगता है, तो वहां पे छींट कैसे पड़ेगी। सही बात है। फिर मैंने अपने कमरे में देखा मैंने, मुझे याद पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं था, लेकिन खून था वो। हम्म। मैंने घर वालों को दिखाया, मैंने कहा ये क्या है ये। घर वाले तब कॉन्शियस हुए कुछ। अच्छा।
जाहिर सी बात है, वो नॉर्मल तो नहीं था ना। ये खून जो था ना, ये बड़ी एक ऊपर लेवल की चीज है। हम्म। तो घर वाले ना थोड़े से कॉन्शियस हुए और उन्होंने मुझे मतलब मजीद मतलब जीत करने लग गए, बेटा आप ना दुआएं शुआएं पढ़ा करो, सब जो है ना वो तमाम करें ये। अब आपको पता है कि जिस घर में कुत्ते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते। हम्म। तो अब जिस घर में फरिश्ते नहीं आने, और फॉर एग्जाम्पल उस घर में अगर जिन्नात भी हैं, तो जिन्नात की तो पार्टी होगी ना, सही फरिश्ते तो बात है। आ नहीं रहे, हमको तो वो तो निकल नहीं रहे जिन्नात तो। हम्म। ठीक है। अब वो उनका जो इफेक्ट था ना, वो मेरे पे भी होने लग गया। और मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कभी डाउन चल रहे हो, फॉर हम्म। एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है, और आप बहुत डीप डाउन चल रहे हो, आप बहुत दुखी हो, आपको पता है कि जब एक इंसान जब डीप होता है ना, वो डीप डाउन हो जाता चला जाता है या स्ट्रेस में चला जाता है या एंजाइटी होता है, तो वो जिन्नात के लिए ना एक बहुत अच्छा खिलौना बन जाता है। हम्म। ठीक है, वो जिन्नात कहते हैं अब हम इसके साथ खेलेंगे। वो उसको और वसवसे देते हैं, और हम्म। वसवसे देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो और ब्ला ब्ला, मतलब और बंदे को ना, और उनका मकसद होता है डाउन करने। और वीक करते हैं उनको बेसिकली। हाँ, हाँ। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, हम्म। मतलब टू द पॉइंट वाली। अब मैं उन दिनों मुझे याद है कि ना मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, तो मैं ना बहुत डाउन चल रहा था, और लिटरली मेरे दिमाग में ना अजीब अजीब ख्यालात आने, और उनको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। मैं उनको लिटरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और बस दिल कर रहा है कि ना बस मैं सब कुछ तोड़ दूं फाड़ दूं और बटन फाड़ दूं, मतलब जो चीज आगे आ रही ना मेरे, वल्गर हो जाऊंगा फुल। हम्म। और फिर एक और इंसिडेंट होता है कि जी रमजान जब आते हैं ना, रमजान हम्म। मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, लिटरली रमजान जब आते हैं ना नॉर्मल हो जाता हूँ मैं। तो फिर अब मुझे ना ये वो मेरी छठी जिसने ना मैंने एक वीडियो देखी थी, और कि शयातीन को जो है ना रमजान में कैद कर लिया जाता है, जो सर्कस शयातीन होते हैं ना, हम्म। वो कैद हो जाते हैं और रमजान में सही हो जाते हैं। तो यार ये कोई ना खतरनाक चीज कह रहे हैं, या फिर एक कुछ जिन्नात ही कह रहे हैं, मैं कहा, इस सारी तरह का कोई है हाँ काम। वो काम है। हम्म। अब ना पहले तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, क्या मैं किसी को बताऊं कि जो मुझे हेल्प भी करे। तो मैंने कहा यार किसने यकीन करना है, हम्म। किसी ने भी नहीं यकीन करना, बल्कि उल्टा और वो मजाक उड़ाएंगे। मैं जी अपने गाय साहब के पास जाता हूँ, जहाँ पे मैं नमाज वगैरह पढ़नी, और रूटीन की मेरी ज़्यादातर नमाजें मेरी उधर होती थी। अच्छा। कुछ तीन तीन यूनिवर्सिटी में हो जाती थी, दो मेरी वहाँ पे होती थी। उनका गाय साहब के साथ बड़ा बड़ा अच्छा लिंक है। तो उन्होंने पहले उनको मैंने बताया, उन्होंने भी मेरा कोई हफ्ता जो है ना वो मजाक ही किया हाँ जाहिर है, वो नॉर्मल बंदा तो नहीं हाँ। बिलीव करता, ये पता नहीं किस टाइप की। अब जैसे। हाँ हाँ जी जी। बताएं। उसने मतलब वो सोचता है कि उसने मतलब शायद मतलब ड्रीम था इसका, या हो सकता है लियन हो, तो इसी वजह से वो पहले फर्स्ट टाइम नहीं कोई बंदा बिलीव करता। वो यही कहते हैं ना कि यार तुम्हारा वहम होगा, तो मैं बस दिमाग का फितूर खत्म करने के लिए वो ऐसी बातें कर लेते हैं। हम्म। अब मैंने उनको बताया ना, मेरी उनके साथ इतनी फ्रैंकनेस थी कि उन्होंने हफ्ता तकरीबन ना मेरा चला लिया, मतलब तेनू जिन्ना तेनू नहीं चिमड़ सकते, तू जिन्नू चिमड़ जाएगा। हम्म। मैं कहा भाई साहब ऐसे ना मामला अच्छा। सच है ते ज्यादा गहरा हो रहा है। अच्छा। ते काजी साहब कहते हैं चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुआएं शुआएं पढ़ ठीक हो जाएगा। मैं कहा, ठीक है। नहीं हो रहा भाई, लिटरली मेरे दिमाग में ना ऐसे ऐसे वसवसे आ रहे हैं कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मतलब मैं खुदकुशी कर लूं, मैं हम्म। जो ना मतलब ऐसा कोई विस्पर कर रहा है। हम्म। तो आपको पता होता है यार, कोई विस्पर विस्पर करने को कैसे किया जाता है। जाहिर है, वो कान में हल्की सी आवाज आती है। हाँ, ऐसे करके हाँ। ना। और मतलब उस टाइम ये वो फेज है जब ना मुझे यकीन हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ है, और घर वाले ना लिटरली मुझे सीरियस लेना शुरू हो गए थे। हम्म। मतलब घर वाले, मुझे याद है कि मम्मा ने ना सालों को फोन किया कि इसका कोई मतलब काम शामिल तो हो गया है। इसको ना कोई दमशम कराना अच्छा। है, कोई बड़े कारी से ना, हाँ। ये ना मामला कोई खराब हो जाए, ज्यादा खराब हो जाए। अच्छा, मैं ना अपने जो हमारे घर के पास थे ना उनके पास गया। मुझे ना याद है मेरे सामने ना उन्होंने एक बंदे को दम किया, वो भी आया था कि मेरे बना बस दम करें, हम्म। बड़ी परेशानी है, और मतलब मेरी जो डेली लाइफ है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, हालांकि मैं बड़ी कोशिश करूँ ब्ला ब्ला ब्ला, जो उसके मसले मसाइल थे। कारी साहब ने उसको दम करना शुरू किया, और मैं साथ ही बैठा हुआ था। कारी साहब ना बार बार उनको उबासियाँ बहुत आ रही, हम्म।
मतलब लिटरली बहुत ज्यादा आ रही है यार। आप एक बंदे को नींद आएगी हो ना यार, असर की नमाज थी वो, असर की नमाज में बंदे को कितने को नींद आएगी होती है, असर की नमाज थी। और हर 3 सेकंड बाद, हर 4 सेकंड बाद वो एक बात ही यॉर्निंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अच्छा से उठा, जब दम कर लिया ना वो बंदा चला गया। मैं कहते इस पे ना कोई असर वगैरह होगा था कि इस पे ना कुछ चीजें थी। तो ये बेसिकली एक वो पॉइंट था, काजी साहब को ना पता लग जाता था कि मतलब इसमें कोई चीज है या फिर ये ड्रामे कर रहा है। अगर वो ड्रामे कर रहा होता था तो उसमें मतलब काजी साहब को ना कोई मतलब यॉर्निंग नहीं होती थी। मैंने अपना करवाया ना दम, तो अब वो तो फिर शुरू में क्या उस्ताद जी ये तो काम खराब है। अब कारी साहब ना जब उन्होंने मेरे पे दम किया ना, वो एकदम से ना ठिठर गए। तो तू मेरे से ना 7 दिन दम करा, मेरी उसको तो उनसे करो, मेरा शादी की हैवी की है। उस पे तो उन्होंने एक दफा दम किया बंदे पे। मुझे उन्होंने कहा बेटा तूने 7 दिन दम कराना, और लिटरली वो उनका जो एटीट्यूड तो पहले था ना मजाक वाला, बिल्कुल सीरियस हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक डॉक्टर है, उसके पास आप जाओ और आपका जो है ना एक पहले बहुत अच्छा उसके साथ आपका मजाक है, ठीक है, और आपको स्टेज 4 का कैंसर डायग्नोस हो जाए तो जैसे वो सीरियस हो जाता ना, उसका क्या वो सीन हुआ मेरे साथ भी। जैसे वो सीरियस हुआ ना, मैं समझा कि भाई मामला था। मैं पूछूं भाई साहब यहीं पे स्टॉप हो जाए, ताजी ये जरा बंद करना, बल्कि रहने दो रहने दो। मैं पूछूं कारी साहब कि मामला सेट है। कारी साहब हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसले की गल नहीं। मैं अंदर ही अंदर ना मैं समझ गया था मामला जो है ना बड़ा है, मामला खतरनाक है। तो बस वो यही हुआ, फिर उन्होंने उनसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दम शम कराए। मैंने कुछ जिसे कहते हैं ना कि मैं सेट हुआ, और लिटरली मैं ऐसा हो गया था कुरान मजीद की तिलावत मेरे मुझे सुनाई देती थी ना मेरे, मैं तड़पता था कि इसको बंद करो। अजान होती थी ना, मैं कहता था यार बंद करो इसको। ये ना कुछ वो साइंस थे कि जो मेरे अंदर शो हुए, मैंने जो खुद महसूस किए। अब मामला जो थे ना कुछ संभले उस दम के बाद। और फिर हम एक ऐसा भी टाइम आया कि हम जो उस घर में रह रहे थे ना, हमने उस घर को फिर अलविदा कह दिया। एट द एंड हमने उस घर को अलविदा कह दिया। ये उस मतलब कितनी देर आप उस घर में सर्वाइव किया? हम लोग उस घर में ना तकरीबन हुई रहे हैं 19 साल रहे हैं हम लोग उस घर में। और वो घर छोड़ने से ना एक दो साल नहीं, 1-2 साल पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए थे, लेकिन जो ये वाला इंसिडेंट था ना, ये कह लो 4 साल पुराना है तकरीबन। सही। तो मोहित वो एक आप और बात बताया करते थे, आपको याद हो शायद, वो बचपन में अभी आपके साथ इस तरह का कोई हुआ था? हाँ, बचपन वाला वाक्य भी ना इसी से कुछ रिलेट करता है। हुआ ये था, अब जिस पोर्शन में हम लोग रह रहे हैं ना, वो थी पहले छत। अच्छा। और उस छत के शुरू में बने हुए थे 2 कमरे। अच्छा। और ये वही 2 कमरे हैं जिसमें इसमें ना अब तोते रखे हुए थे। अच्छा। अच्छा। यानी हमने एक पहले नीचे थे, ठीक है, वो 2 ऊपर कमरे खाली। अब हमने पोर्शन ऊपर जब बनवा लिया पूरा, हाँ हाँ हम ऊपर हाँ, शिफ्ट हो सही गए। बात है। और वो मतलब पहले जब बचपन में ऊपर वो नहीं थे, मतलब ऊपर पोर्शन नहीं पोर्शन बनाया नहीं हुआ बना था, हुआ था, ऊपर छत खाली थी। छत थी। अच्छा। अच्छा, अब वो जो छत थी ना, छत हाँ। मुझे लगता था कि वो हाउंटेड है। अच्छा। मेरी ना दादी नहीं थी, दादी मिला था उनको बख्शे थे ना, तो आमीन बहुत आमीन मजे आए थे। आमीन। वो कहती थी कि ना मुझे छलावे से नजर आते हैं। दादी छलावे क्या होते हैं? अच्छा। छोटा होता हूँ ना मैं चाइल्डिश क्वेश्चन करने, हाँ। तो छलावे क्या होते हैं? वो मम्मा कहती हैं बेटा कुछ नहीं होता, छोड़ो। अब मुझे अब आपको पता है, बच्चे को कोई चीज कह हाँ, दोगे जाहिर सी बात है, उसको वो होता है कि वो मैं जानूँ क्या बात वही है। चुल हो हाँ। जाती है। तो मैंने पता लगा कि वो जिन्नात के ना जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो चीजें होती हैं, बोने बोने जो होते हैं। तो दादी में कहती है वो ना वो घूमते हैं, खेल रहे होते हैं एक दूसरे को ना, मतलब भाग रहे होते हैं वो ना। मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करते, सबके वो कोई चीज हाथ पैर हिला दें, आपका कंबल खींच दें, नहीं करते इस तरह वो इस से? तरह नहीं करते, अच्छा। ये नुकसान नहीं पहुंचाते। बस मैंने उनको देखा गया ना वो भाग रहे होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता था छलावे क्या चीज होती है, दैट एवरीथिंग। अब ये एक रात की बात है कि मैं ना शुरू में सो रहा था, सारे फैमिली वाले,
उस तरफ से मेरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ना मैं सो रहा हूँ और सबसे पहली चारपाई मेरी है। ये बात है 2 क्लास की, समझ लो आप, 2 क्लास को भी। तो होता ये है, मैं ना बिल्कुल एंट्रेंस के सामने बैठा हूँ, लेटा हूँ, सो रहा हूँ मैं। रात के पता नहीं आखिरी पहर में ना मेरी आंख खुलती है और एक आपको पता है, एक ना एक बल्ब चल रहा हो जो सामने एंट्रेंस में से आ रहा हो, और वो ना थोड़ा सा एक अजीब ही वाइब देता है रात के वक्त ना। तो उस वक्त ना मुझे वो एक अजीब सी वाइब दे रहा था, विदाउट नो वेयर। अच्छा। होता ये है, वहां से ना एक मुझे ना थोड़ी सी आर्ट सी सुनाई देती है। कौन है? मैं उठ के देखता हूँ, अरे बुरे बंदे, यहाँ पे कौन है? थोड़ी देर में ना एक, जैसे कह रहे हैं ना, एक चीज मैंने देखी जिसको देख के ना मैं फुल स्टिल हो गया, स्टन जिसे कहते हैं ना, अच्छा। एक बंदा स्टन हो जाता है। हाँ। बिल्कुल स्टैचू, हिलना नहीं, सांस नहीं लेना। तो वो जो चीज मैंने देखी ना, पहले ना उसका हाथ आता है और वो लिटरली हवा में थी वो चीज हवा में थी, मतलब मैं, जैसे अक्सर मूवीज में देखा करते हैं। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो भी रियल टाइम पे ही कुछ ना कुछ वो बनी हुई होती हैं वो भी। लेकिन वो चीजें इतनी खतरनाक खौफनाक नहीं होती अच्छा। जो रियलिटी में जो होती है, क्योंकि रियलिटी में तो हम चीजें नहीं ना दिखा सकते, जो उनका रियल एसेंस है वो हम फिल्म में तो दिखा ही नहीं सकते। अब वो चीज जो थी ना हवा में थी, और उसकी जो बेस थी ना, बेस मुझे कुछ कुछ याद है कि जैसे धज्जियां सी नहीं होती, जैसे फट गया हो कपड़ा और लटक रही हैं सारी, वैसी सी थी। और उसका जो सर था ना, सर और कंधे उसके, जो लिटरली दरवाजा ना, हमारा जो दरवाजा जो खुलता था ना छत पे, वो काफी वाइड था, खुला था वो। और लिटरली उसके जो कंधे थे ना, कंधे तो इतना इतना सा वाया था, यानी इतना बड़ा उसका विड होगा। उससे उससे बड़ा विड आज तक नहीं। उसकी गर्दन, मतलब जो एक होता है ना ये सर, और ये जो गर्दन वाला था ना, वो इतना बड़ा था कि मैंने आज तक उससे बड़ी गर्दन शायद मैंने देखी नहीं। और फेस उसका, हाइट उसकी कितनी थी लगभग? हाइट उसकी मतलब पूरा दरवाजे से ना, दरवाजे से थोड़ा सा नीचे था वो तकरीबन। अच्छा। और पूरी बॉडी पे ना उसकी कोई शक्ल नहीं थी। अच्छा। फुल डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक था वो। उसके हाथ मैंने देखे, हाथ भी बस जिसे कहते हैं ना कि बस इशारा ही होता है, मतलब प्रोमिनेंट उसके हाथ में थे, मतलब जंजीर वगैरह थी उसके पास, और वो लिटरली मैं डर गया। अल्लाह माफ करे, चलो। तो अब मैंने ना, अब मुझे नहीं पता कि ये स्लीप पैरालिसिस था मेरा, ये क्या था। अब वो लिटरली, अब क्या होता है, वो चीज ना मेरे करीब आना शुरू हो गई है। मेरे पीछे पापा लेटे हुए हैं, मतलब मेरे साथ वाली चरपाई पे पापा लेटे हुए हैं। मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ, मैं बुला नहीं पा रहा। अब इमेजिन करें, आपके सामने जो है ना एक, आवाज नहीं निकल रही है। आवाज नहीं निकल रही, आपके कनपट्टी पे कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है, आप साथ पुलिस स्टेशन है, आप उसको बुलाएं, आवाज आप आपसे आवाज ना दीजिए, आपकी क्या हालत होगी? ऐसे ही। यार ये मदद है मेरी, हाँ। मैं इनको नहीं बुला पा रहा, ये मदद है मेरी। बड़ा हेल्पलेस फील किया मैंने उस वक्त। तो अब मैं क्या करूं, किसी तरह मैं छुटकारा मुझे मिले। अच्छा, एक दफा ना मेरे दोस्त ने भी ना मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की कि उसके साथ भी कुछ इंसिडेंट हुआ। तो उसने ना, तो आयतल कुर्सी शुरू की थी उसने ना पढ़ना। वो ठक से ना मेरे दिमाग में आई चीज एक, यार आयतल कुर्सी, और लिटरली आयतल कुर्सी भी ना पढ़ी गए। बुखार हुआ और सुबह बड़ी मेरी हालत खराब थी उस टाइम पे ना। तो अब वो चीज ना, एक दादी मी ने जब चीज बता दी थी ना, उसकी वजह से घर वालों ने चीज सीरियसली ली। छलावे टाइप जो थे ना, घर वालों ने सीरियस ली, और उस पर उन्होंने फिर, आपको पता है, सुबह शाम के इफ्तार उन्होंने पढ़े और सूरह बकरा वगैरह पढ़ी। वो चीज उसके बाद फिर हुई नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हमने उसमें उसके बाद काफी टाइम हमने वहीं उसी घर में सरवाइव किया। पोर्शन डाला ने, फिर उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुए मैंने पहले आपके साथ शेयर किए, वो हुए। फिर एट दी एंड हम लोगों की मजबूरी बनी, फिर हम लोगों ने घर शिफ्ट कर दिया, फिर हम इकबाल टाउन साइड पर चले गए, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अब कितनी पीसफुल लाइफ देर हो गुजार गई रहे हैं। आपको, मतलब वो घर शिफ्ट किए हुए, तो नए वाले घर में, अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं? अभी तब जहाँ कितनी पे हम देर रह हो रहे हैं, हम तकरीबन 2 साल हो गए हैं अभी अभी ठीक है वो घर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट मीन्स वो फिर वो जो आपके वाला घर था, वो उसमें था कोई इशू इस तरह का जो आपके बचपन में भी हुआ, फिर वो दोबारा भी हुआ? सही बात है। तो यार ये तो मतलब जब बंदा घर मतलब चेंज करने लगे, तो इस तरह के तो काफ़ी मतलब परेशानियाँ मतलब हो सकती हैं इंसान को। बिल्कुल हो सकते हैं। तो
आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो मतलब जो बंदे हमारे जिस घर शिफ्ट करने लगते हैं, तो नया घर लेते वक़्त उन या हम्म। शिफ्ट करते वक़्त क्या मतलब सबसे पहले ज़िक्र-ओ-ज़कार किया जाएगा वहाँ पे, इस तरह का कोई? यहाँ पे ना, यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि जो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की जो रूलिंग्स थी ना, हुँ, मोहम्मद वसल्लम की जो रूलिंग्स थी, उनको देखा जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पड़ी जाती है वहाँ जन्नात या यतीम नहीं होते, हुँ, तो दैट्स इट। आप जाके, आपने नया घर लिया है, और मुझे भी याद पड़ता है जब हम लोगों ने भी नया घर लिया था, तो बड़ों ने जाके सूरह बकरा पड़ी थी। हुँ, सही बात है। और जब हमने वो वाला घर बनाया था ना, हुँ, हुँ, उसमें भी सूरह बकरा पड़ी थी उसके बाद। उसके बाद हाँ, यही उसके बाद। गलती हो गई ना। अब जैसे कह लें कि जिसने आना होता है उसने आना होता है उस टाइम, हो हुँ, सकता है शायद उस टाइम पे। अब ये भी तो था ना कि हमने डॉग्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से आपको पता है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते। हुँ, तो इस चीज को हमने बड़ा डीप डाउन गो थ्रू किया। मतलब बरकत उठ जाती है आपके रिश्ते से। आप खाना बनाते हैं, आपको खाना नहीं पूरा होता। हुँ, किसी किसी के घर में इतनी बरकत होती है, थोड़ा सा खाना बनता है, सबके सब खाते हैं वो। हुँ, लेकिन जब हमने कुत्ता रखा ना, तो ये एक स्पेसिफिक एक कुछ चीजें ये भी होने लगी कि बरकत तो वैसे ही उठ गई। बेच से ही उड़ गई। हुँ, मतलब पैसे आने और लग जाने तो पता भी नहीं लगना, जरूरियात फिर वैसी की वैसी। तो खैर ये वो चीजें थी जिसकी वजह से था। मतलब एक कुत्ता रखा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी आ नहीं रही, फरिश्ते आ नहीं रहे, तो अब किसने आना है यहाँ पे? नेगेटिव एनर्जी ने आना है। ज़ाहिर-सी बात है। फिर हमने कुत्ते को भी एलिमिनेट किया उस घर से। हुँ। फिर भी कुछ मामला अच्छा, थे, फिर अभी वो। जो मतलब आपने वो घर छोड़ दिया, अभी हम्म। वो मतलब कौन ऑक्युपाई किया हुआ, किस बंदे ने, कहाँ कौन रह रहा है वहाँ पे? वहाँ पे किराएदार रह रहे हैं अभी। अभी वो उनकी तरफ से तो नहीं कि इस तरह की शिकायत है या वो उनको भी इस तरह की कुछ सेंस हो रही है? नहीं, वहाँ पे इतना कुछ अभी नहीं। मतलब चलें, हुआ होगा अल्लाह तो करे उन्होंने यार, शायद शेयर ना किया हो। अल्लाह करे यार ना ही हो। हम तो आमीन दुआ आमीन। करेंगे, हम ऑडियंस में से भी किसी के साथ इस तरह का वाक़या ना ही हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। मोहित भाई बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का। थैंक यू। तो नेक्स्ट एपिसोड में होती है मुलाकात। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, इसी तरह की मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।